वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब एक्सरसाइज 7.6 की इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम बहुत सारे मज़ेदार से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने का ये एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ई टू द पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के हमारे पास फंक्शंस दिए होंगे और हमें बोला होगा इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़ होगी कि हम इनको अलग अलग सेपरेट अगर हम कर पाए तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब इसमें दो फंक्शंस हमारे पास गिवन होंगे, एक को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो एक को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एक को सेकंड फंक्शन। क्यों फर्स्ट और सेकंड क्यों माना, क्योंकि अभी हमारे फॉर्मूले में यूज़ होगा। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को हम कैसे आगे एक्सपेंड करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज़ लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन देन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन जिसको हमने यहाँ पे जी एक्स नाम दे दिया, फर्स्ट फंक्शन को एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये देखो यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सेकेंड फंक्शन का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स, और ये ठीक है, एक बार मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, आपने मेरे साथ रिपीट करना है बोल करके, वर्बली। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल का इंटीग्रेशन था। ठीक है, ओके तो अब इसका क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा अच्छे से ये कब लर्न होता है, जब आप ऐसे बोल करके करोगे। ठीक है, बोल करके थोड़ा सा लिख करके इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये बोलने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, और ये लिखा हुआ भी है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आप लिख भी सकते हो ऐसे, जैसे फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऐसे करके। ठीक है, और फिर उसको पढ़ते रहना। ओके, या ऐसा करो अभी ही, इसको याद कर लो, वीडियो पॉज करके इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आपको याद हो गया ये। ठीक है, पॉज कर ली वीडियो, आपने याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, निकालना है हमें, और उसके बाद इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। बट हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज़ कैसे करेंगे, हम तो किसी को भी फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं, हम तो साइन को भी फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं, इसको भी फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, इसके बजाय हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर ले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़, एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो है आई लेट। ठीक है, आई लेट से आप याद रख सकते हो, आई लेट, आई एम लेट, लेट हो गए। ठीक है, आई लेट, आई क्या स्टैंड करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, साइन इनवर्स एक्स, एक्स टी थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स की टर्म्स में बात करें तो समझो, एल लॉगरिथमिक, जैसे लॉग फंक्शन हो गया कोई,
ए एल्जेब्रिक मतलब जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक। एक्सपोनेंशियल यानी ई टू द पावर समथिंग, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक तो अपने सारे साइन कॉस वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, सो ये सारे सबसे पहले अगर आपको ऐसे एनकाउंटर हो गए दो फंक्शंस जो कि होंगे, ठीक है, तो आप किस प्रेफरेंस से किसको फर्स्ट चुनोगे? जैसे इसमें आप बताओ कि फर्स्ट किसको चुनोगे और सेकंड किसको चुनोगे। आपने साइड में रफ में लिख लेना फटाफट से आइलेट। अब आपने देखा कि यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, इसको 1 डाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या आया? लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस ऑर्डर में 1 आपने प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब एक आपको मैं लिख के देती हूँ, आपने बताना है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा, ठीक है। इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा। ओके, करेक्ट, ठीक है। अब एक और देती हूँ, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, ठीक है। ओके, सही है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे कैसे आया फर्स्ट फंक्शन? इनवर्स था, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक था, यहाँ पर कैसे आया? एल्जेब्रिक था, देन ट्रिग्नोमेट्रिक था। अगर यहाँ पे इनवर्स होता तो कॉस की जगह कॉस इनवर्स होता, तो ये पहले आता और ये दूसरा, ठीक है। ओके, डन, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट ये वही लिखा है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हो किसी भी मिस्टेक से। आइलेट लर्न कर लो प्लस डू सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपको ये भी आएगा अप्लाई करना और ये भी अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि नो नीड टू राइट कॉन्स्टेंट्स फॉर सेकेंड फंक्शन। जब आप यहाँ पे लिखते हो ना, यहाँ पे ये चीज़ इंटीग्रेट करके आएगी। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट भी तो आता है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर भी कांस्टेंट लिखो, फिर ये वाला इंटीग्रेशन करोगे, फिर वो कांस्टेंट और कांस्टेंट आगे जुड़ते जाएंगे। तो इससे अच्छा कि यहाँ पे एक ही बार कांस्टेंट लिख लो, ठीक है, तो वो चलता है। स्मार्टली हम कांस्टेंट्स लिखते हैं इसमें, ओके। और फिर इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप, ये वाला इंटीग्रल का टाइप, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके एंड में। 6 7 तो है ही, 5 6 तो है ही, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा आपको बहुत सारी कैलकुलेशन से बचाता है। अगर आपको कहीं पे ऐसी फॉर्म दिख जाए ना, ई टू द पावर एक्स, साथ में फंक्शन दिया हुआ है कोई, जैसे साइन एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है वहीं पे, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा इस पूरी टर्म का? ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ये तो ऐसा कैसा ही आ गया, इनटू दिस फंक्शन, ठीक है। जैसे हम साइन एक्स वाला एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे थे, तो साइन एक्स, तो आपको ऐसे देखते पता चल जाएगा यूं चुटकियों में कि ये इसका क्या इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये सब हमारी बहुत हेल्प की चीज़ें थी। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछे आपसे कि इंटीग्रेट करने हैं आपको फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22 है शायद, जो भी है, मतलब हर चीज़ में इंटीग्रेट करने हैं हमें, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास टर्म दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, एक एक्स एल्जेब्रिक टर्म है जो कि, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। अब फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, कौन सा फर्स्ट ले कौन सा सेकंड, इसके लिए आइलेट लिख देते हैं। एक्स एल्जेब्रिक है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब एल्जेब्रिक पहले आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया। अब फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, ओके dx भी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।
सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स डी एक्स, और साथ में ये वाला ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, तो देख पा रहे हो ना आप, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और ये टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड ये चीज़ ये इंटीग्रेशन का dx। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको बहुत इजी चीज़ लगेगी, बहुत मज़ेदार। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो, वो जो मैं बोल रही थी कि आपको बार बार कॉन्स्टेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, मतलब अब यहाँ पे आप प्लस सी भी नहीं लिखोगे ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गई है, तो प्लस सी कांस्टेंट भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जब सारी की सारी इंटीग्रेशन हो जाएगी, कोई इंटीग्रेशन वाली टर्म नहीं रहेगी ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल वाली, तो हम सी लिख लेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारे कॉन्स्टेंट्स एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये तो वन हो गया। ठीक है, वन इंटू समथिंग इज वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हुआ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस कॉस एक्स और साथ में dx, ये dx, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 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 कॉट प्लस वन इंटू कॉस एक्स इज कॉस एक्स dx, माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन इज प्लस साइन एक्स। ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वैसे साथ साथ में करो तो बेटर है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट फंक्शन इसमें कौन सा है, अगेन आइलेट लिख लो, आइलेट। फर्स्ट फंक्शन इज, बताओ। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और साथ में dx। सो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन 3x का कॉस 3x और साथ में अंडर में क्या आएगा, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इसका 3 है ना, 3x में कॉफिशिएंट क्या है 3, माइनस यहाँ पे dx ओवर dx इज 1, 1 इंटू समथिंग इज 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस माइनस कॉस ऑफ, ये माइनस यहाँ पे कर दूँ, माइनस माइनस कॉट प्लस कॉस ऑफ 3x, साथ में अंडर में क्या आएगा, कॉफिशिएंट एंड dx, ये वाला dx। ठीक है, मतलब पहले आपने ये अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करनी है, उसके बाद ये वाली इंटीग्रेशन की टर्न आएगी। ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3, कॉस 3x की इंटीग्रेशन इज साइन 3x ओवर इसका कॉफिशिएंट 3 है यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पर c लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारी इंटीग्रेशन की टर्म्स हट चुकी हैं। सो ये आ गया हमारा आंसर, cos 3x ओवर 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 3 इज 9। देख लो कितना इजी था। अभी तो आपको समय लगेगा ना यहाँ तक पहुँचने में, पर जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये इंटीग्रेशन, ये सिंबल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके माइंड में प्रोसेस हो जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन लिखनी है। ठीक है, फिर आप कर लोगे फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल एक्स। अब देखो ये भी दोनों अलग अलग टाइप के। अब इसमें बताओ कौन सा पहले आएगा, कौन सा फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, कौन सा सेकंड। एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल्स इज एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है, तो फर्स्ट यही आएगा और सेकंड यही आएगा, ऑर्डर में दिए हुए अच्छे से देखो कितना अच्छा काम करके दिया हुआ है। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और साथ में dx। ठीक है, यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करना उसके बाद ही इंटीग्रेट करना। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स की टू द पावर एक्स, अंडर में कोफिशिएंट 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 ही है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, 2x इंटू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई अगेन ई टू द पावर एक्स dx। तो इसमें अपना दिमाग खुला रखना, जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करनी है वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन एंड जहाँ पे इंटीग्रेशन वहाँ पे इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कोफिशिएंट है तो बाहर ले लेते हैं, ई टू द पावर एक्स एंड dx। अब ये देखो, ये मज़ेदार सिचुएशन बन गई है, यहाँ पे अगेन फंक्शंस बन गए। ठीक है, यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, ये एल्जेब्रिक फर्स्ट आएगा, एक्सपोनेंशियल्स तो लास्ट ही होता है हमेशा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स dx और साथ में ये वाला dx और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स को डिफ्रेंशिएट किया जाए, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स, ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन इज ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, 1 इंटू समथिंग इज 1, इसकी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, इसकी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, अब कोई इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं बच गया सो सी। ओके, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस माइनस गॉट प्लस। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। और एक और स्टेप आप फर्दर कर सकते हो, ई टू द पावर एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन आप लिख भी सकते हो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। अब ये लिख लो आंसर। ठीक है, तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। इसमें खास क्या चीज़ हुई, इसमें यहाँ पर हमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होती रहती है अच्छे से। अभी आप ये इतने लेवल का सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करनी है एक्स लॉग ऑफ एक्स की। ठीक है, सो एक्स लॉग ऑफ एक्स dx ये इंटीग्रेट करके मैंने लिख दिया पहले ही। सो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले, फर्स्ट फंक्शन तो लॉग आएगा, देन एल्जेब्रिक आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन आया, ये सेकंड फंक्शन आया। अब मैं क्या करती थी कि मैं अपनी गलतियां अवॉइड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को पहले लिख लेती थी एंड देन सेकंड फंक्शन, सो दैट मेरी जो वो है लिखने की वो उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी ऐसे लिखो ना तो ये एक साथ मत काउंट कर लेना कि आप log x इंटू एक्स को log x स्क्वायर कर दो। ठीक है, या ये ऐसे लगे कि ये एक साथ है। ठीक है, ये अलग अलग है, यहाँ पे डॉट लग जाता है बीच में। ठीक है, log ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी डिफ्रेंसिएशन log x की 1 ओवर x होती है, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2
ये तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि आपको इतनी बेसिक इंटीग्रेशन तो आती ही होगी, नहीं तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप पहले ये बेसिक इंटीग्रेशन सीख लो। ठीक है, तो x²/2 मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अलग ही है। -1/2 इज कांस्टेंट, तो बाहर लिख दिया। x, एक x कैंसिल, 2x है ना यहाँ पे, x², x इंटू एक्स, सो x dx। अब अगेन इसकी इंटीग्रेशन होगी, log ऑफ x -1/2 x²/2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अगला पेज, इक्वल टू, ओके, 1/2 x² log ऑफ x -1/4 x² प्लस c, ये आ गया आंसर। तो देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में x log ऑफ 2x को, ठीक है, तो आइलेट से पता कर लो पहले कौन सा फर्स्ट आएगा। लॉगरिथमिक इज फर्स्ट, अलजेब्रिक इज सेकेंड, सो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, सो आप इसको ऐसे ही भी रहने दे सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी माइनस नहीं आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, साथ में dx इक्वल टू लॉग ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, बट यहाँ पर 2x है तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x की डिफरेंशिएशन फिर से होगी। सो 2x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, 2 तो कांस्टेंट है, dx/dx इज 1, तो मतलब 2 चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2x की डिफरेंशिएशन 2 आ गई, इनटू x की इंटीग्रेशन x²/2। ठीक है, साथ में dx, जो कैंसिल हो रही है चीज़ें वो कैंसल्ड, x² 1/2 x² log ऑफ 2x माइनस 1/2। अब यहाँ पे अगेन एक x से एक x कैंसिल हो गया, x dx, ये 2 बाहर लिख दिया गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है, कैसे होती है ये इंटीग्रेशन, पावर +1 एंड ये चीज़। ठीक है, ओके, ये आपको पता ही होगा, अभी तक आप इस एक्सरसाइज तक पहुंचे हो तो। सो 1/2 x² log ऑफ 2x माइनस 1/4 x² प्लस c, आंसर। तो ये आप देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, x² log ऑफ x। तो अब बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, आईलेट, पेन खत्म, आईलेट। ठीक है, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक, मतलब लॉगरिथमिक फर्स्ट है, एल्जेब्रिक सेकंड है। सो लॉग ऑफ x इंटू x² dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ओके डायरेक्ट ही कर रही थी मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ओके इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साथ में dx। अब सॉल्व कर लेते हैं, लॉग ऑफ x, x का क्यूब ओवर 3 माइनस
इसकी डिफ्रेंसिएशन इज 1/x, इसकी इंटीग्रेशन इज x³/3 साथ में dx। तो यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 3x है, तो 2 बच गए। x³ है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 2x बच गए, यानी x² बच गया। सो 1/3 log ऑफ x³ भी पहले ही लिख देते हैं, माइनस 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बच गया, 1x, 2, यहाँ पे 2 ही x बच गए ना, dx। सो x³/3 log ऑफ x माइनस 1/3 x³/3 प्लस c, यानी कि x³/3 log ऑफ x माइनस x³/9 प्लस c, आंसर। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़े से डिफरेंट टाइप के, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला लर्न और अप्लाई करना भी आ जाना चाहिए। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।